आज का जो मेरा टॉपिक है उनके रिलेटेड है जो यूरोप मूव होना चाहते हैं। ठीक है, जो यूरोप का वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं काफ़ी, जो जर्मनी का भी, और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, देन यू विल अप्लाई अगेन। ठीक, ये बहुत गुड लक है कि यूरोप के जो 4 कंट्रीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ, उनका वीज़ा रेशो जो है वो करंटली बहुत अच्छा जा रहा है, और जर्मनी का भी बहुत अच्छा जा रहा है, बेल्जियम, स्पेन और इटली। एक टाइम था कि इटली का जो हमें अपॉइंटमेंट है वो भी नहीं मिलती थी। ठीक है, और अब वो भी मिल रही है इजीली, कि बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी को पैसे दिए आप लोग को खुद अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो चारों कंट्रीज़ की जो वीज़ा रेशो है वो भी मैं आपको करंटली बता रहा हूँ। अच्छा, आप ये किसी से भी पर ये उस सूरत में मुमकिन होगा अगर आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप आ जाएँ आपको जर्मनी पे। ठीक है, जर्मनी का जो वीज़ा अप्रूवल रेट है वो 94% जा रहा है करंटली। मैं कोई पास्ट की बात नहीं कर रहा, ना मैं कोई फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। आई विल डिस्कस प्रेजेंट। इसके लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? वीज़ा एप्लीकेशन जो आप फिल करते हैं, ठीक है, वो आम फॉर्म है। पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, टू पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, कवर लेटर। हाँ, कवर लेटर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर लेटर में आपने एवरीथिंग मेंशन करना होता है कि इसमें आपका ट्रैवल प्लान भी आ जाता है, वाई यू वांट टू गो फॉर जर्मनी। इसमें आपने कंप्लीट जो है ना डिटेल, वो लाइक 2 से 3 पेजेस की ना, आपने कवर लेटर इसका कवर लेटर बनाना है। और कवर लेटर जो है, मेक श्योर करें कि आपका इतना कि प्रोफेशनल हो कि अगर वो रीड करें तो उनको आपको कवर लेटर के अंदर उसका सारा जो आपका ब्रीफली इतना आप मेंशन करें कि आपको जब वो रीड करें तो उनको आपका जो पर्पस जाने का ना, व्हाट इज़ योर पर्पस टू गो फॉर जर्मनी, तो वो क्लियर हो जाए। ये कवर लेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। विदाउट कवर लेटर आप लोग अपनी फ़ाइल कंप्लीट ना करें। ठीक है, आप लोग इसको मिस करते होते हैं। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होटल बुकिंग होती है। ठीक है, इसमें आप होटल बुकिंग आप booking.com और एक्सपीडिया से खुद ही बना सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें वो हैं कि जो एजुकेटेड पर्सन है, जो यूरोप के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा है, तो वो पढ़ा लिखा भी तो होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को लाइक फॉर्म वगैरह का इशू है, तो देन यू विल गो फॉर कंसल्टेंट। ठीक है, और इनविटेशन लेटर भी आप लोगों को जर्मनी का ऑनलाइन खुद ही मिल जाता है, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। ट्रैवल इसमें ये क्या होता है, ये टिकट है। ठीक है, इसमें टिकट आपकी लाइक जब आप अपॉइंटमेंट अटेंड कर रहे हैं, मेक श्योर होना चाहिए कि जो आपका ट्रैवल प्लान है नेक्स्ट 30 डेज़ के बाद हो, कि लाइक आप कल अपॉइंटमेंट कल अपॉइंटमेंट अटेंड कर रहे हैं, तो आपका जो प्लान है वो नेक्स्ट 30 डेज़ में हो। क्योंकि जब जर्मनी जो है ना, पासपोर्ट आफ्टर 10 to 15 डेज़ में रिटर्न करता है। ठीक है, और इसकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 30,000 यूरो की होनी चाहिए। लाइक ये 30,000 ये भी इजीली लाइक कॉस्टली नहीं है, ये भी आपको 5-6 हज़ार रुपये की बन जाती है ऑनलाइन। यूआईसी की ट्रैवल इंश्योरेंस, ये भी आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट। हाँ, अच्छा, अब आप देखें कि लाइक कि आपका स्टे कितनी देर का है। 15 डेज़ का स्टे है, पर डे को आपने 70 यूरो से मल्टीप्लाई कर लें। ये आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कंपल्सरी। ये नहीं है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट जो आपको कहते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। नो, यूरोप के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट इज़ कंपल्सरी। ठीक है, इसमें आपको मैं कैलकुलेट करके बता भी देता हूँ कि अगर आप 15 डेज़ का कर रहे हैं, 15 डेज़ में अगर आप स्टे कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपको जो यूरो का जो करंटली रेट है उसको मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करके आपको, ताकि आपको ना हर चीज़ में अच्छा, ये नॉर्मल चीज़ें, आपको किसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बेशक कोई पढ़ा लिखा है, बेशक नहीं है, ये काम चीज़ है कि, और अगर आप फाइल, हाँ, सिर्फ कवर लेटर जो है ना, ये थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट है। कवर लेटर या वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, सिंपल सी डिटेल है, उसमें आपकी पासपोर्ट की डिटेल इंटर होती हैं, आपकी जॉब डिटेल या बिज़नेस डिटेल्स, आप अगर आप बिज़नेस करें तो बिज़नेस डिटेल होती है इंटर। तो इट इज़ वेरी इजी हैज़ कम, जो पढ़ा लिखा है उसको तो मेरा ख्याल किसी एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं आपको इसका पहले ना 15 डेज़ का मैं आपको थोड़ा सा प्लान बना के बता देता हूँ। और अच्छा, 15 डेज़ का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आपने ट्रैवल प्लान भी 15 डेज़ का देना है, कि भाई मैंने 15 डेज़ में इंटरव्यू में बताना है अपने कि आई विल गो, कि मैंने इस जगह पे जाना। आपको प्लेसेस का जगह पता होनी चाहिए, और आप क्यों जा रहे हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, कि आपका जो पर्पज़ है, उनकी हिस्ट्री क्या है, वाई यू वांट टू गो वाई यू वांट टू विजिट फॉर दिस प्लेस।
आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। और ये इंटरव्यू होता है जर्मनी में, ठीक है। 1050 यूरो की उनको रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट 15 डेज़ की, ठीक है। और ये पाकिस्तानी जो रुपीज़ बनते हैं लाइक 3,40,000, ठीक है। ये 15 डेज़ का जो है 15 डेज़ प्लान, ठीक है। और इसमें आपको 1050 यूरो की तो बैंक स्टेटमेंट कंपल्सरी है, ठीक है। इससे ज़्यादा जितनी आप लोगों की हो जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। अच्छा, प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री, लाइक इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट लेटर आ जाए आपके, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेस डॉक्यूमेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी का लेटर, तो यूनिवर्सिटी लेटर में आपका क्या क्या आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी और लीव लेटर आ जाएगा। लीव लेटर के क्या होता है, आपकी छुट्टियों का लेटर होता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके SCCP के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आपका टैक्स रिटर्न आ जाएंगी, ठीक है। आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। और हाँ, मेक श्योर करना इफ़ यू आर बिजनेस मैन, आपकी जो स्टेटमेंट है मस्ट बी बिजनेस, बिजनेस के नाम की आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपने वो साथ लेके जानी है अगर बिजनेस। हाँ, और एम्प्लॉयमेंट लेटर में क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेटर अपने साथ लेके जाना, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप लेके जानी है फ्रेश, और बैंक स्टेटमेंट आपने अपने साथ लेके जानी है। अगर आप एम्प्लॉय हैं मल्टीनेशनल कंपनी के और वो आपको स्पॉन्सर आपकी कंपनी कर रही है, देन आपने कंपनी की तरफ से एफिडेविट लेटर लेके जाना है अपनी कंपनी की तरफ, जिसे हम स्पॉन्सर लेटर कहते हैं। और उन कंपनी की बैंक स्टेटमेंट लेके जानी उस कंपनी से, और आपकी कंपनी में, आपके बैंक में सॉरी, जो सैलरीज आ रही हैं वो मैच होनी चाहिए। ये यहाँ पे जो है ना लोग मार खा जाते हैं इन चीज़ों में, इन जिस वजह से वीज़ा आप लोगों का रिफ्यूज़ होता है। ये चीज़ मेक श्योर करना, यू विल कंसल्ट, ये ना करें, इसमें इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें आप किसी प्रोफेशनल बंदे से कंसल्ट कर लें। और अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा कंट्री कौन सा, बेल्जियम। अच्छा, बेल्जियम की जो करंटली वीज़ा रेट है, वीज़ा रेशो है वो 92% है करंटली। इसमें सेम कम्प्लीटेड वीज़ा फॉर्म है, पासपोर्ट है, रिसेंट फ़ोटोज़ हैं। अच्छा, ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ना, मैंने 30,000 की मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम कवरेज जो है वो 30,000 की होनी चाहिए। और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, होटल बुकिंग, ठीक है। होटल बुकिंग आपके पास फेक होटल बुकिंग आप लोगों ने नहीं लगानी, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। बेशक पेड ना लगाएं, पर रिज़र्व करें, बुक करें ऑनलाइन, या प्री बुकिंग जिसे कहते हैं। अगर आपका वीज़ा लग जाता है देन आप उसको पे कर दें क्रेडिट कार्ड से। अच्छा, इसका जो रिक्वायर्ड है ना अब 95 यूरो है, ठीक है। 95, इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट पर डे की जो रिक्वायर्ड है वो 95 यूरो है। अच्छा, इसमें आपने इसकी कितनी 50 डेज़ की बनती है, मैं ये भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। ये 14, जो आपको मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये बैंक स्टेटमेंट आपकी क्लोजिंग बैलेंस कंपलसरी है, इससे कम नहीं आप कर सकते, इससे ज़्यादा जितना हो जाएगा वेल एंड गुड, ये आपका कंपलसरी है, ठीक है। कि अगेन कवर लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रैवल प्लान जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूरोप के लिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें आप लोग मिस्टेक करते हैं। और आप लोग लाइक जिन 5 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट है उनका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, तो उसकी रीज़न क्या है, ये कि आप टेक्निकली जो हैं वो मिस्टेक कर लेते हैं। ये चीज़ें जो है ना, जो रिक्वायर्ड है ना उनको, वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर ट्रैवल, इसमें फ़्लाइट एंड ट्रिप प्लान। अच्छा, फ़्लाइट का मतलब कि ये मैंने आपको अगेन कह रहा हूँ कि लाइक आप जा रहे हैं, कल ही जा रहे हैं, और जो बेल्जियम का अपने टाइम पीरियड देना वो आफ्टर 2 मंथ का देना, 2 या 3 मंथ का, ठीक है। लेटर ऑफ इन्विटेशन लेटर भी आपको इजीली मिल जाता है, इसका कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। हाँ, प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस जॉब में, लाइक अगर आप किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं कि आपकी सैलरी जो है वो एक हैंडसम सैलरी है, लाइक 1 लाख के राउंड अबाउट है,
और आपको सैलरी जो है मस्ट बी इन डिपॉजिट इन बैंक में आ रही, कैश नहीं, बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। और देन वो अप्लाई करें। फिर बिज़नेस है, बिज़नेस के भी सेम डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं और स्टूडेंट्स के भी सेम है, ठीक है। देन आप आ जाएँ स्पेन। स्पेन की जो करंटली चल रही है वीज़ा रेशो, वो चल रही है 89%, ठीक है। सेम। अच्छा, एक चीज़ मैंने ना थोड़ी सी मिस कर दी है, कॉपीज़ ऑफ प्रीवियस वीज़ा। अच्छा, आपके इसमें क्या है कि आपने अपने पासपोर्ट कैरी करने हैं, लाइक एक्सपायर पासपोर्ट भी हैं जिन पे आपने ट्रैवल किया हुआ, जिन कंट्रीज़ में, इवन कि आपने दुबई ही ट्रैवल क्यों ना किया हो, पर आपने वो पासपोर्ट जो है वो अपना कैरी लाजमी करने हैं, ठीक है। आपने उनको बताना है कि वो आपसे पूछेंगे कि आपने ट्रैवल कहीं पे किया है, यस। आपने उनको शो करना है कि मैंने इस कंट्री में ट्रैवल किया है, ठीक है। बायोमेट्रिक फ़ोटो में इनके वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपकी, और पासपोर्ट साइज़, ठीक है। फ़्लाइट रिजर्वेशन टिकट आ गई, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपकी होटल बुकिंग आ गई, और ट्रैवल इंश्योरेंस जो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप यूआईसी से बना सकते हैं, लाइक 4 to 6 thousand के राउंड अबाउट आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस बन जाती है 15 डेज़ की, 30,000 जोड़ों की। और इसमें कोई हैज़ इतना आपका एक्सपेंस नहीं आता। और अब तो इवन कि यूरोप के वर्क परमिट भी मिल रहे हैं ना, तो अगर आप लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इंटरनेट आपके पास है आप लोगों के, तो यू विल सर्च एंड अप्लाई योर सेल्फ। मेरा तो आप लोगों को ये हमेशा मशवरा होता है। और $100 पर डे का इसकी जो है ना आपकी रिक्वायर्ड है ट्रैवल, सॉरी, बैंक स्टेटमेंट 1500 की। ये कंट्रीज वेरी कर रहे हैं बार बार इस चीज़ को जो है ना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। इससे इससे कम आपके पैसे नहीं होने चाहिए क्लोजिंग बैलेंस, इससे ज़्यादा हो जाए तो वेल एंड गुड है, ठीक है। स्पेन का जो आपने ट्रैवल प्लान देना वो आफ्टर 3 मंथ, मतलब कि आप कल जा रहे हैं तो इसका मेक श्योर करना है कि स्पेन का जो है ना पासपोर्ट टाइम टेकिंग वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी और बेल्जियम। और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपने देन आपने सेम अपने जो मैंने आपको ऊपर बताया डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये जो कवर लेटर और कवर लेटर भी ट्रैवल प्लान अपने, अगर आप 15 डेज़ का वो कर रहे हैं ना, ट्रैवल प्लान दे रहे हैं, मेक श्योर आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि जी मैं 15 डेज़ का आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। कवर लेटर भी मैं आपको इसका बता दूंगा, ठीक है। कवर लेटर का भी इसको आपको मैं तरीका खुद ही अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो पे ना। और इनविटेशन लेटर ये भी आपको इजीली मिल जाता ऑनलाइन। देखें, आप लोग जब एजेंट के पास जाते हैं ना, वो भी काम ऑनलाइन ही करता। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एजेंट का जो है एम्बेसी में कोई हाथ पड़ता है। ये सारा स्कैम है, ये झूठ है। किसी का कोई एम्बेसी में रेफरेंस नहीं होता, किसी भी एजेंट का। कोई एजेंट आपका वीज़ा नहीं लगवा सकता। वीज़ा आपका आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही लगता है। ये मैं आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बता रहा हूँ बात। फिर आ जाएँ आप इटली पे। अच्छा, एक टाइम था इटली की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, लाइक ना वर्क वीज़े की, ना स्टडी वीज़ा की, और ना उसकी विज़िट की। अभी इटली की जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो इजीली मिल रही है, आप किसी एजेंट को पैसे ना पे करें, ठीक है। और लीगलाइजेशन की जगह उन्होंने क्या चेंज कर दिया, पोस्टाइल कर दिया। तो ये नेक्स्ट मैं आपको इसके भी अकॉर्डिंग थोड़ा सा ना कम्प्लीटली डिटेल बताऊँगा, ठीक है। और जो इटली की करंट रेशो जा रही है वो 87% जा रही है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वैलिड पासपोर्ट, 2 रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटोज़, पिक्चर, जैसे पासपोर्ट साइज़ पिक्चर मैंने लिखना था, ठीक है। और कवर लेटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बात में मैं बता रहा हूँ। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, होटल बुकिंग और इनविटेशन लेटर। अच्छा, ये चीज़ मैंने कंबाइन की है। देखिए, इसमें अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो मेक श्योर इट विल बी ऑथेंटिक, ठीक है। और होटल बुकिंग है तो ये तो चारों में आपको ऑथेंटिक चाहिए। फेक डॉक्यूमेंट आपने यूज़ नहीं करना इटली में, और इटली में नहीं, ओवरऑल भी आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। फ़्लाइट टिकट रिजर्वेशन आपने आपकी जेन्युइन बनानी है। और अच्छा, इसके जो रिक्वायर्ड है ना वो €50 पर डे के हैं। अगर इसका आप प्लान देते हैं ना कि लाइक 15 डेज़ का, तो आपकी ये लगा ले €750, कोई इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट, इतनी आपको कंपलसरी है ये बैंक स्टेट। इससे ज़्यादा जितनी आपकी हो जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के होगा, सर हमारी तो 4 मिलियन की, 5 मिलियन की स्टेटमेंट थी, देन भी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। उसकी रीज़न ये है सर कि आप लोग अपना केस जो है वो प्रेजेंट ही नहीं सही करते। अगर आप प्रेजेंट अपना केस जो है वो अच्छे से करें तो रीज़न नहीं होती है एम्बेसी के पास ना कि
रिजेक्शन की। और अगर आप अपना केस प्रेजेंट अच्छे से ना करें, आप अपनी फ़ाइल प्रिपरेशन अच्छे से ना करें और आपकी स्टेटमेंट 1.5 करोड़ की भी होगी, 2 करोड़ की भी होगी, 20 मिलियन की छोड़ के आप 30 मिलियन की लगा लें, आपको वीज़ा नहीं मिलना, रिफ्यूज़ है, ठीक है। और ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो, ये यूरोप की सेम है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट शो, अच्छा इसका मैंने लिखा है, आपने अपने होम कंट्री के साथ इसमें आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। जितने आप लोग अपने टाइप दे सकते हैं तो मेक श्योर किया करें आप दें, एम्बेसी को प्रोवाइड करें ताकि वो वेरीफाई करे और आप लोगों के लिए ना इजी हो के, ताकि आप लोगों के लिए वीज़ा लेना इजी हो जाएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इन केस इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू विल कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और नंबर, और ये मेरा यूएस का कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। इसमें आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं यूएस वाले नंबर पे भी, और इसमें आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वली द शटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें जो ट्रैवल के शौकीन है, ताकि मैं आप लोगों को ना डेली बेसिस पे ऑथेंटिक अपडेट दे सकूं। और मेक श्योर किया करें कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मोस्टली चीज़ें जो है आप खुद करें, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने क्या किया है। और एक तो आपकी सेविंग मनी होती है और दूसरा आपको नॉलेज आता है। और इसमें नॉलेज का जो सबसे फ़ायदा क्या होता है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं ना इंटरनेशनल, वो पता चल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।